अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में आए हुए हैं और यहाँ पे सोलराइजेशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल की हुई हुई है। आप ऑलमोस्ट एक घर छोड़ के एक घर पे तो लाजमी लगा हुआ है। आई वुड से कि 60% से बड़े आराम से लगा हुआ है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 10, 15, 20 किलोवाट्स के सिस्टम इजीली लगे हुए हैं और कोई भी छोटे सिस्टम नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है। एक दूसरे को लोग कन्विंस भी कर रहे हैं, सब ग्रुप बना के भी लगवा रहे हैं कि 5 घर एक साथ लगवा रहे हैं, एक ही कंपनी को दे दिया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ऐसा। और फायदा भी हो रहा है, अपना तो फायदा ये कर ही रहे हैं पर दूसरों का भी फायदा है। हम यही कहना चाहते हैं सबको कि देखें, एक दफा जब आप लगवा लेते हैं सोलर तो आपको फिर सही पता चलता है कि यार इसका फायदा क्या है, और फिर आप खुद कन्विंस कर रहे होते हैं लोगों को कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरा बिजली का बिल भी खत्म हो गया और मुल्क का भी फायदा हो गया। बल्कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा बिजली थी मैंने वो भी बेच ली। तो फवाद, मुझे तो बड़ी खुशी हुई यार ये बहरिया एनक्लेव को देख के। बिल्कुल, हम लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है एटलीस्ट सोलर की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। हम 2020 में भी हमारा विजिट हुआ था यहाँ का, और उस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट क्लोज टू नन, नोबडी हैड इंस्टॉल्ड सोलर एट द प्रेमिसेस। तो पिछले 3 साल का सफ़र है बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है और सिस्टम ने ऑक्यूपाई भी किया है, और सिस्टम्स को लोगों ने अडॉप्ट भी किया है, और अच्छी टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीनर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में फिर लोगों ने देर नहीं करी। पाकिस्तान में एक अर्ली अडॉप्शन का थोड़ा सा इशू आता है, लोग अर्ली अडॉप्शन करने से थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अर्ली अडॉप्शन के लिए यहाँ धोखा देने वाले बहुत हैं। पानी से चलने वाली गाड़ी बेचने के लिए सब कुछ तैयार है, बट अगेन कोई हाइब्रिड गाड़ी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नहीं तैयार। इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने को कोई नहीं तैयार, बट पानी से चलने वाली बिजली के पीछे सबने भागना है। पानी से चलने वाली गाड़ी के पीछे। तो इसलिए अर्ली अडॉप्शन यहाँ पे नहीं आती, बट अगेन जब अडॉप्शन आती है तो फिर आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। ऑलमोस्ट आप इस शॉर्ट में देख सकते हैं, आपके सामने जितने भी घर हैं ऑलमोस्ट इनमें से 60% पे सोलर आपको दिख रहा है। जो रिमेनिंग 40% है वो भी अब फाइनेंसेस ही अरेंज कर रहे होंगे, क्योंकि बेनिफिट से तो कोई यहाँ पे नो डाउट कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सोलर के बेनिफिट्स तो बहुत वास्ट हैं। लोगों के बिल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये 300 गज़ के 250 गज़ के घर हैं, और इनके ऊपर हर किसी ने रफली 10 किलोवाट के आसपास, किसी ने 8, किसी ने 12, किसी ने 6, बट 10 किलोवाट से इनके बिल्स जो है वो रफली ज़ीरो होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा डिफरेंट है, एयर कंडीशनिंग की कंजप्शन कम है, तो इनके जो बिल्स हैं एज़ कम्पेयर टू कराची कम है, बट अगेन नॉनदलेस 10 किलोवाट सिस्टम कैन नेट मीटरिंग के साथ आपका बिल जो है वो ज़ीरो कर देता है। खुशी की बात है, अच्छी बात है, बाकी लोगों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। ये सोसाइटी भी क्योंकि कलेक्टिव एक प्लेस होती है जहाँ पे सारे लोग रह रहे होते हैं, तो उसमें एक बंदे को देख के बाकी लोगों को भी एक असर होता है, और उसकी जो इन्फ्लुएंस होती है उसकी वजह से लोग अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों ने एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे ही सिस्टम्स को लगवाया है, और अगेन जैसा भी है, बट एक अच्छी चीज़ की अडॉप्शन में इंक्रीमेंट हुआ है तो पाकिस्तान का फायदा हो रहा है, और इसको इनकरेज करना चाहिए। और जो लगवा लें, जब उनको खुद ही समझ आ जाता है तो आपको पता है कि कितनी चेंजिंग आ जाती है कंज्यूमर में, खुद भी तो ऊपर खुद इनकरेज कर रहे होते हैं बाकियों को कि भाई आप भी लगवा लें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल, एक दफ़ा सिर्फ सही कंपनी से इंस्टॉल करवाना है और उसके बाद इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स वी आर डन। बिल्कुल। और लोग बड़े स्मार्ट भी हैं माशाल्लाह, यहाँ पे बड़े देख के सोच समझ के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं ताकि उनका बिल जो है। बिल्कुल। और दूसरा, जो लोग 2 साल पहले 3 साल पहले तक नेसेयर से, और जिनको इस टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं था, और जिनको लग रहा था कि ये टेक्नोलॉजी कुछ बनाएगी नहीं, वही लोग आज इसके सबसे बड़े सपोर्टर बने बैठे हैं कि जी टेक्नोलॉजी में कोई इशू नहीं है, सिस्टम अगर सही से इंस्टॉल किया गया हो और प्रोडक्ट राइट चूज करी गई हो तो उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। अगेन कैच ये है कि सिस्टम सही होना चाहिए, प्रोडक्ट जेन्युइन होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन ठीक होनी चाहिए। तो इन सारे सिनेरियोज के बाद प्राइसिंग ठीक होनी चाहिए। इन सारे सिनेरियोज के बाद कस्टमर को नुकसान कोई नहीं है सोलर सिस्टम लगवाने का, सिर्फ बेनिफिट ही है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अब घरों पे लगवा लिए हैं, तो अब उनके माइंड्स रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, और वो इसको अब कमर्शियल साइड पे लेकर आ रहे हैं कि जो वो वाले घर जो हमने रेंट पे दिए हुए हैं इसी सोसाइटी के अंदर, हम उनको क्यों ना सोलराइज करके अपने टेनेंट को भी कुछ बेनिफिट पास ऑन करें। कि अगर 100% 100 रुपये की हमें बचत हो रही है सोलर के थ्रू, अगर हम एज एन एग्जांपल लें तो हम 30 रुपए की बचत अपने टेनेंट को दे देते हैं और 70 रुपए की बचत हम अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो अगेन इट्स अ बिजनेस वेंचर, हम पिछले 3 सालों से बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सबसे चीप है बनाना, और यही बिजनेस मॉडल है। ये सिर्फ सोलर अपने घर पे आपने लगा के बचत नहीं करनी, ये आपको कमा के दे सकता है। हमने ये चीज़ इंशाल्लाह प्रूव करनी है। और दूसरा है कि देखें, आपने माइंडसेट चेंज देखा है इस एरिया में कि जिन सोलर लगवा लिए, नाउ दे आर गोइंग टोटली फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। जो हम वैसे समझा रहे होते हैं और लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, पर जब वो एक चीज लगा चुके होते हैं और वो एक्सपीरियंस करते हैं कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे गैस नहीं आ रही, कोई इशू नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक स्टोव लगा देता हूँ,
गाड़ी का पेट्रोल महंगा हो गया, कोई बात नहीं, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ढूंढ लेता हूँ। तो चीजें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक पे कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे ऊपर से बिजली फ्री बन रही है, तो मुझे ये जो मुल्क की रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं या उनकी परेशानी मुझे हो, तो इन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए फर्क आ जाता है, पहले आप कंज्यूमर होते हैं, जब आपने सोलर नहीं लगवाया होता तो फिर आप कंज्यूमर होते हैं, आप ग्रिड से, वापडा से, अपनी यूटिलिटी से खरीद रहे होते हैं, तो खरीदने का तो खर्चा होता है। तो फिर आप बोलते हैं लिमिटेड खरीदते हैं, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड खरीदते रहे और फिर 5 लाख रुपए का छोटे से घर पे बिल आ जाए मेरा। जब आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो फिर आप एक प्रोड्यूसर बन जाते हैं, जितनी आपको जरूरत होती है आप उससे ज्यादा ही जब बना रहे होते हैं, तो फिर आप बोलते हैं कि अच्छा मेरे पास ये लग्जरी है कि मैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता हूँ। वो चीजें जो मैं गैस पे चला रहा था, लकड़ी पे चला रहा था, एलपीजी पे चला रहा था, उनको मैं और स्ट्रीमलाइन कर सकता हूँ और स्मार्ट कर सकता हूँ। गैस की लोड शेडिंग हो रही है, कोई इशू नहीं है, मैं वो ऑल्टरनेटिव्स लेता हूँ जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी मेरे पास। इसी तरह फिर आपके पास फ्रीडम बढ़ जाता है, लग्जरी बढ़ जाती है, और इस सारी लग्जरी की कोई कॉस्ट नहीं है आपके पास। वैसे अगर आप नॉर्मली रूटीन में वापडा की लाइन से, यूटिलिटी की लाइन से अपनी लग्जरी बढ़ाते हैं तो बिल में इजाफा हो जाता है। बट सोलर सिस्टम के साथ अगर आप सोलर सिस्टम के आउटपुट के अंदर रह के आप लग्जरी बढ़ाते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यार अगर 10 किलोवाट का लोड किसी को रिक्वायरमेंट थी, उसने 15 लगा लिया, तो इससे लाया 5 किलोवाट एक्स्ट्रा। अब उसमें वो इजीली सोच लेता है यार स्टोव चलाना है, चला लो, गीजर चलाना है, वो भी इलेक्ट्रिक कर देता हूँ, गीजर भी इलेक्ट्रिक कर लिया, स्टोव भी इलेक्ट्रिक कर लिया, पीछे गाड़ी भी इलेक्ट्रिक कर ली। सर गैस के हीटर इस एरिया में जब हम 3 साल पहले आए थे तो गैस के हीटर्स लगे हुए थे, अब वो जो गैस की लाइन है वो लगी हुई है, बट उसमें गैस नहीं है, तो नहीं है गैस, और ऑब्सोलीट चीज क्यों कोई यूज करेगा। अब आज सीएनजी भी तो गाड़ियों में नहीं कोई डलवा रहा है, खुले हुए हैं पर नहीं डलवा रहा, हमें नहीं है जरूरत। प्लस गैस की जो पॉइजनिंग है और जो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आप जिस कमरे में चला के बैठे हैं गैस लीक कर जाए, तो उसमें हेल्थ हैजर्ड भी है। तो अगर आप बच सकते हैं और फीजिबिलिटी में रह के बच सकते हैं तो उससे अच्छा तो ऑप्शन ही कोई नहीं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसको वीडियो को रैप अप करें। बहुत अच्छी चीज थी, हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोग भी इसको देख के थोड़ा सा इनकरेज हो, और जिन लोगों ने अभी नहीं लगवाया वो इसको इंस्टॉल कर सके। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है बस आज के लिए काफी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके। थैंक यू।